नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो अभी प्रीवियस सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है मार्च 2022 में, इसी के क्वेश्चंस पेपर के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ से और किस प्रकार के टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। हाँ, पेपर की थोड़ी-सी कंडीशन ख़राब है, क्योंकि ये पेपर मुझे ऐसे ही मिला है बहुत ढूँढने के बाद। तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको फ़िलहाल क्वेश्चंस देखने से मतलब है टॉपिक पता चल जाए, बाकी पेपर का करना है क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम यहाँ पर साथ-साथ देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में से कोई 2 पार्ट आपको सॉल्व करना होता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसमें इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसकी स्रोतों की व्याख्या करिए। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था, उसकी व्याख्या करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन सेकंड नंबर में पूछा गया था वायु प्रदूषण की परिभाषा दीजिए तथा इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पतियों तथा जानवरों पर किस प्रकार पड़ता है, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के स्रोत तथा जल प्रदूषण से बचाव क्या किस प्रकार हो सकते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर ट्रीटमेंट की विधि को बताना था। तो चलिए अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम इसका इंग्लिश वाला पार्ट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसोर्स ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा गया था। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो नेक्स्ट आपसे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था केजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंटेशन। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हीट वाटर ट्रीटमेंट। तो वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा गया था। गाइज मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपको क्वेश्चंस पेपर मिले तो आप उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों जो क्वेश्चन है उसके वर्जन है उनको एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी पेपर को सॉल्व करने पे। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे नंबर पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनिमल एंड ह्यूमन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द नॉइस पोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन BOD एंड COD। ठीक है, अब इसी का हम हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी वाले भी बच्चे होते हैं। तो हिंदी वाला इसका वर्जन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तीसरे का पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के ठोस अद्रव्य पदार्थों को बताइए तथा मनुष्य एवं जानवरों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ध्वनि प्रदूषण की व्याख्या कीजिए तथा मनुष्य पर इसके प्रभाव को बताइए। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था BOD तथा COD में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपसे पूछा था। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न ध्वनि प्रदूषण कम करने की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की व्याख्या करिए। अब इसी का हम इंग्लिश वाला वर्जन देख लेते हैं जो कि चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, गिव इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एयर पोल्यूशन एक्ट
1981 के बारे में। एंड फिफ्थ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, उसके बारे में पूछा गया था। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स यानी कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछा गया था। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट यानी कि जो आपकी एसिड रेन होती है और उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। इसी का हिंदी वर्जन यहाँ पर है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होती है, ओजोन परत का क्षय, रिक्तीकरण को समझाइए। एंड लास्ट इसी का है कि अम्ल वर्षा क्या है, इसके प्रभाव को बताइए। तो गाइज ये था आपका पूरा प्रीवियस सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से, और आगामी सेमेस्टर के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको भी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है अम्ल वर्षा क्या है, ओजोन परत का क्षय और ग्रीन हाउस प्रभाव। ये वाला इन तीनों में से आपका जो आने वाला सेमेस्टर एग्जाम है यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और ओजोन परत का क्षय। तो ये सभी चीज़ें पर्यावरण को देखते हुए, और जो आपका एग्जामिनर है वो भी जो इस समय घट रही है वो इसी उन्हीं चीज़ को देखकर वो पेपर बनाता है। नेक्स्ट पूछे तो यहाँ से आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग पढ़ के जाइएगा, ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ लीजिएगा, एयर पोल्यूशन भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जैसे है ये वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, ये भी अच्छा टॉपिक है। पर्यावरण प्रोटेक्शन जो है 1986 आया था, उसके बचाव को भी पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम इकोलॉजी ये तो हमेशा पूछा जाता है, इसको तो अच्छे से पढ़िएगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। बाकी आपके लिए यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके लिए इसका भाई मॉडल पेपर बनाया जाए जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में कम से कम 35 से 40 नंबर प्राप्त कर पाएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर इसका चाहिए मैं आपको इसका मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूँगा। और हाँ, मॉडल पेपर आपका ऐसा होगा कि जहाँ से आपसे उस मॉडल पेपर से 30 से 40 नंबर के आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो जिसको भी मॉडल पेपर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।